देखो पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर बैठी रही थी, कहाँ उनकी इज्जत रखी। उल्टा पुलिस से उन्हें भगवा और दिया, उन पर लाठी चलाई, उनको बूटों तले रौंदा। एक और मामला आया था अभी कुलदीप सेंगर का। तो ये तो कैलाश विजयवर्गीय जो हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं, जो अभी एक पत्रकार को भी घंटा बजाते नजर आ रहे हैं, दिखाते नजर आ रहे हैं, उनका भी तो चर्चित वीडियो, एक सेक्स वीडियो वायरल हुआ था। ये तिलक की आड़ में अपने सारे गुनाह छिपाना चाहते हैं विजयवर्गीय जी। इनकी भाषा आप देखिए, इतनी असंसदीय भाषा बोल रहे हैं कि जब पत्रकार को ऐसे कह रहे हैं वो, तो आप अंदाजा लगाइए कि आम पब्लिक से कैसे बात करते होंगे। तो ये तो देश के लोगों को सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को आदाब, मेरा नाम है शादाब। अंकिता भंडारी केस, उन्नाव के चर्चित रेप कांड के बाद अंकिता भंडारी केस इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और उत्तराखंड में कहीं कहीं प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस में क्या नए मामले सामने आए हैं, बहुत सारे कुछ नए खुलासे भी हैं, नए खुलासे भी करेंगे और इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। नेताजी, सबसे बड़ी बात यह है कि अंकिता भंडारी केस चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं जो खुद जिन पर आरोप लग रहा है। दुष्यंत कुमार गौतम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हालांकि तमाम चर्चा का विषय ये है कि जिस रात में ये सब कुछ हुआ, उस रात ये खास मेहमान के रूप में वहाँ पर ही मौजूद थे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इन सारी बातों के बीच एक नया बयान सामने आया है। रेखा आर्या जो कैबिनेट मिनिस्टर है उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी, उनके पति का बयान सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि 20-25 हज़ार रुपये में तो लड़कियां मिल जाती हैं बिहार में। देखिए, इससे बीजेपी के लोगों का चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब होता है कि महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। ये इनके यहाँ महिलाओं को कितनी तवज्जो दी जाती है, कितना मान सम्मान दिया जाता है। तो ये जो इनके यहाँ अंदर जो गड़बड़ झाला चल रहा है वो इस केस से बिल्कुल जाहिर हो रहा है। जो आप बुलडोजर चलने की बात कह रहे हैं उस रिसोर्ट पे, तो वो उसको रिसोर्ट को तहस नहस करने के लिए नहीं किया था। हाँ, बुलडोजर चला, कार्रवाई की थी सरकार ने। हाँ, ना 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 ना, वो तो जो सबूत थे वो सबूत नष्ट करने के लिए, कहीं यहाँ से कोई सबूत न मिल जाए, उसका डीएनए टेस्ट न हो जाए, वो कहीं मैच सीसीटीवी फुटेज न मिल जाए और कोई वैसी चीज़ न रह गई हो जिससे मैच कर जाए जो है, तो वो सबूत नष्ट किए थे उन्होंने, क्योंकि उससे फिर पर्दा उठ रहा था। तो बहुत लोग वहाँ बेनकाब हो रहे थे। अरे इनके यहाँ तो कई लोगों ने खुलेआम ये आरोप लगाए हैं कि ये टिकट देते हैं, उस टाइम ये मांग करते हैं, उनकी डिमांड ऐसी होती है कि मुझे ही कैमरे पे कहने में शर्म आ रही है। लेकिन नहीं साहब, इनके यहाँ का तो भगवान ही मालिक है कि ये क्या क्या करते हैं। ये तो ऐसे विचित्र लोग हैं कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ है और दिखता कुछ है। हालांकि देखिए, अंकिता भंडारी भी हमारे ही उत्तराखंड की बेटी, हमारे देश की बेटी है, लेकिन जो रेखा आर्या, उनके पति तो हमारे देश की और समाज की, पूरे विश्व की बेटियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं 20-25 हज़ार रुपये खर्च करो और बेटी खरीद लाओ। ये इसी से तो इनकी सोच का पता लगता है। थोड़ा पीछे जाओ आप जो है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि वो कश्मीर से धारा 370 हट रही है, तो इसलिए हम वहाँ से जो है ला ला के सबको जो है यहाँ लड़कियाँ दे देंगे हरियाणा में। कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब, वो बाकायदा मुख्यमंत्री बने रहे थे। ऐसे ही जो है अभी बीच में एक और मामला आया था मनोहर लाल धाकड़ का। हाँ, वो आया था। अरे आप ये देखो, पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे बैठी रही थी, कहाँ उनकी इज्जत रखी। उल्टा पुलिस से उन्हें भगवा और दिया, उन पर लाठी चलाई, उनको बूटों तले रौंदा। एक और मामला आया था अभी कुलदीप सेंगर का। तो ये तो कैलाश विजयवर्गीय जो हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं, जो अभी एक पत्रकार को भी घंटा बजाते नजर आ रहे हैं, दिखाते नजर आ रहे हैं, उनका भी तो चर्चित वीडियो, एक सेक्स वीडियो वायरल हुआ था। ये तिलक की आड़ में अपने सारे गुनाह छिपाना चाहते हैं विजयवर्गीय जी। इनकी भाषा आप देखिए, इतनी असंसदीय भाषा बोल रहे हैं कि जब पत्रकार को ऐसे कह रहे हैं वो, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आम पब्लिक से कैसे बात करते होंगे। तो ये तो देश के लोगों को सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को चुन रहे हैं। लेकिन नेताजी, सवाल बेटियों का ही नहीं है खाली। आप देखिए, उस उत्तराखंड की बात हो रही है जिसे देवभूमि कहा जाता है, लेकिन देवभूमि में भी नॉर्थ ईस्ट के एक युवक जो एंजल चकमा जिनका नाम है, उनको सिर्फ इसलिए मार दिया गया, चाइनीज़ मोमो करके उनकी बेइज्जती की गई, अनाप शनाप उनको बातें बोली गई और उनको ख़त्म कर दिया गया। किस ओर जा रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हमारा देश? फूट डालो और शासन करो। तो ये आदमी आदमी को प्रेम से नहीं रहना देना चाह रहे। ये चाह रहे हैं कि हर समय लोग झगड़ते रहें, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। ये नहीं हो रहा तो अब क्षेत्र के नाम पे ले आए। वो बच्चा चिल्ला चिल्ला के कह रहा था आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, लेकिन नहीं साहब, दुष्ट लोगों ने उसे उसकी जान नहीं बख्शी, उसकी जान ले ली।
ऊपर से देखिए इनकी पुलिस क्या बयानबाजी कर रही कि नहीं साहब ऐसा कुछ भेदभाव वाला नहीं था। जब वो वीडियो वायरल हुआ है तब तो एफआईआर लिखी गई है। उत्तराखंड सरकार तो ये कह रही है कि मानने वाले भी तो नेपाली हैं, तो ये कौन सी बात हुई? फिर आप वहाँ जो सरकार में बैठे हैं किस लिए बैठे हैं? केवल और केवल जो है लूटने के लिए? मतलब हमारे देश के युवक को बाहर के देश के लोग मार जाएंगे उत्तराखंड के अंदर, और बाद में सरकार ये कह दे कि मानने वाले तो नेपाली हैं। नहीं तो ये सीमाओं पे जो फोर्स लगी रहती है, बीएसएफ लगी रहती है, किसके अंडर आती है? वो सरकार के अंडर नहीं आती क्या? कोई एनजीओ चला रहा है उसे क्या? या वो नागपुर से कहीं गवर्नर हो रही है? अरे साहब ये अपने क्या कहना चाहिए नाकामियों को छिपाने का इनका ये तरीका है। केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, डबल इंजन कह के आप देश के लोगों से वोट लेते हो, तो इसका मतलब आपके दोनों इंजन फेल हो रहे हैं। तो फिर तो भैया गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और उत्तराखंड के गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों गृह मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि भाई तुम तो फेल हो रहे हो। ये बाहर से ऐसे लोग आ जा रहे हैं कि जो आके हिंदुस्तान में मर्डर करते रहे, तो आपकी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो भाई ये तो विचित्र ही बात हो गई। अच्छा नेताजी, एक बड़ा सवाल है कि जो मोदी सरकार है उसके अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, या जानबूझकर फजीहत करा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की। एक मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो देखे किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी मंत्री उत्तराखंड अंकिता भंडारी केस में वो किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी जो पति हैं रेखा आर्या के। तो क्या ये मंत्री जो हैं ये सब लोग सरकार की फजीहत कर रहे हैं, या मोदी जी ने ऐसे ही लोगों को मंत्री बनाया है? ये जानबूझ के लोगों को उसी में उलझाए रखना चाहते हैं। यहाँ तक के जो इनके समर्थक हैं ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, समझिए आप, लोग दवाई, पढ़ाई, कमाई, शिक्षा ये बातें न करने लगे, लोग हमसे कहीं हिसाब न लेने लगे, लोग ये पूछने न लगे कि आपने कितने हॉस्पिटल खोले, आपने कितनी नई यूनिवर्सिटी बनाई, आपने कितनी नई फैक्ट्री खोली, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। इन सब से बचने के लिए ये भाजपा वाले प्रश्न जो कुछ भी प्रपंच रच रहे हैं ये अपनी जवाबदेही से बचने के लिए रख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए इनके मित्रों की जो कैपिटल है या जो पूंजी है वो कई 100 गुना हो गई है। आम लोगों की स्थिति ये है कि 2 जून की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं, उसके लिए भी सरकार की तरफ देख रहे हैं कि वो 5 किलो राशन मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाए। तो सारी जवाबदेहियों से बचने के लिए ये एक शॉर्टकट चोर दरवाज़ा ढूंढ रखा है बीजेपी वालों ने कि देश के लोगों को कहीं ना कहीं उलझा के रखो। अभी ये एसआईआर लेके आए, ये काम होता है चुनाव आयोग का कि सारे देश के लोग मतदाता रहें, लेकिन नहीं साहब, पब्लिक को उलझा के रखना है इसमें। तो पब्लिक को उलझा दिया 2 महीने के लिए। कोई नागपुर से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है वोट बनवाने के लिए। तो देश के लोगों को ये समझना चाहिए बीजेपी की जो मंशा है उसके देश के लोग समझें आखिर बीजेपी क्या चाहती है हमसे। बीजेपी कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए हमेशा इनकी मंशा रहती है कि हमसे कोई सवाल न करे, कोई बात आ जाती है तो नीचे की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। अब इंदौर में लोगों की जान से हाथ धो बैठे लोग पानी पी करके। उस शहर को आप देखिए हिंदुस्तान में 1 नंबर रैंकिंग है। जब इनका जो स्वच्छता में नंबर 1 शहर है उसमें ये हालत है कि स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे, तो आम शहरों की क्या हालत होगी। वहाँ जो आम आदमी का जीवन स्तर है वो कैसे क्या गुजर कर रहा होगा आम आदमी, आप इसी से अंदाजा लगाइए। बिल्कुल। तो तमाम बातें हैं जो इस देश को, इस प्रदेश को कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है, हमारी सरकारों को कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। तो उत्तराखंड की बात हम कर रहे थे, वहाँ पर मार्मिक दृश्य है, हाहाकार मचा हुआ है। सभी लोग बेटी अंकिता भंडारी के समर्थन में उतरे हुए हैं, लेकिन उसी के बीच भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग और कैबिनेट मिनिस्टर के पति वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि 20-25 हज़ार रुपये में बिहार से लड़की खरीद कर लाई जा सकती है। तो बिहार भी हमारे देश का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार की पोल खोलते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर के पति। तो इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है। कांग्रेस नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, नमस्कार।